गुजारिश है कि अपनी सीटें ले लें। मैं आपको ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि मुझे नेता बनाओ। मुझे अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हैदराबाद की गली कूचों से निकलकर एक दीवाना आज इस तारीखी शहर में गाजियों की सरजमीन, शहीदों की सरजमीन में आपके दरमियान में खड़े होकर मैं अपनी बात को रख सकूं। मेरे भाई, मेरा मकसद एक ही है कि आपको अपना जायज मुकाम मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुत हो चुका मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। हमने 60 साल से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को वोट दे देकर इनको मोटा किया, इनको कामयाब किया और इनको हमने मौका दिया कि हमारे जज्बात पर, हमारे ख्वाबों पर उन्होंने अपने सियासी महलों को तामीर किया। बताओ, कभी अपने गिरबान में झांक कर देखो। मैं तुमसे अपील कर रहा हूं नौजवानों, कभी अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो। मैं हमारे बुजुर्गों से इल्तिजा कर रहा हूं कि मेरी इस बात को आप थोड़ी देर के लिए संजीदगी से गौर करिए कि आपने क्या हासिल किया। बताओ, तुम्हारी एक आजाद आवाज कहां पर है? कौन है तुम्हारा नुमाइंदा जो बेबाक तरीके से तुम्हारे मसाइल को हल कर सके? हिंदुस्तान का जब कभी पार्लियामेंट का इलेक्शन आता, 16 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए। हर पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक ही बात कही जाती है कि उनको नुकसान पहुंचेगा। अरे मेरे कान पक चुके हैं। हमारे वतन अजीज में 16 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए। अरे आखिर ये कौन सी सियासत है कि इलेक्शन के वक्त मेरी जिंदगी और मौत की बात होती है और जब इलेक्शन खत्म हो जाता तो मैं रोज मरता हूं। कभी अखलाक के नाम पर मरता हूं, तो कभी पीलू खान के नाम पर मरता हूं, तो कभी जुनैद के नाम पर मरता हूं, तो कभी रमजान के नाम पर मरता हूं। आखिर हम कब तक मरते रहेंगे? अरे एक बार जिंदा होने की कौम का मिसाल दे दो, खड़े हो जाओ कि हम इनके बातों में आने वाले नहीं है। ना हम हिंदुस्तान में इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे इसलिए कि बाबा साहिब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान हमको इंसान के तौर पर देखता है। मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर अपील कर रहा हूं, तुमको वास्ता है उस गाजी शहीद सालार का, अगर तुम उसके वारिस हो तो खुदा की कसम तुम मोदी से नहीं डर सकते, तुम आरएसएस से नहीं डर सकते। तुम बुज़दिली और हिकमत के नाम पर तुम किसी कांग्रेस का साथ नहीं दे सकते। तुम मजबूरी के नाम पर तुम समाजवादी पार्टी या बीएसपी का साथ नहीं दे सकते। आज तुम्हारे पास इतनी ताकत है खुदा की कसम कि अगर तुम एक हो जाओगे तो उत्तर प्रदेश की सियासत में इनकलाब बरपा होगा। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, कि असदुद्दीन ओवैसी जब तक जिंदा रहेगा मैं वो इनकलाब पैदा कर रहूंगा। मैं तुमको हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश का नेता बनाकर भी जाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इल्जाम तो हम पर बहुत लगते हैं कि ओवैसी आया है, वोट काटने के लिए आया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम कहां वोट काटने को आए हैं? 2014 का पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ। 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश से एक भी मुस्लिम अकलियत का उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ। कौन जिम्मेदार था इसका? बताओ बहरेज की आवाम, क्या तुमने 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में मोदी को वोट दिया था? फिर कैसे कामयाब हुई बीजेपी? इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम ये बात अवाम के दरमियान में खड़े होकर रखते हैं तो हमारे मुखालिफिन को सच्ची बात पसंद नहीं आती। और यकीनन मैं मानता हूं इस बात को कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो हमारे बुजुर्गों ने जब संविधान बनाया, जिसमें बाबा साहिब अंबेडकर के साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये तमाम बड़े बड़े लोगों ने हिंदुस्तान का संविधान बनाया, तो उन्होंने ख्वाब देखा था। और ख्वाब ये देखा था कि हिंदुस्तान की जमहूरियत शराकतदारी की जमहूरियत होगी। हर तबके, हर जात, हर मजहब के लोगों की नुमाइंदगी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में होगी।
सुनो बहरेज के गयूर अवाम, हिंदुस्तान की लोकसभा में 540 के ऐवान में मुस्लिम अकलियत की नुमाइंदगी सिर्फ 23 रह गई है, सिर्फ 23 है। और तुम जानते हो मेरी इस बात को कि जब तक आपके नुमाइंदे कामयाब नहीं होंगे, आपकी आवाज, आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है। आपके गांव, आपके शहर में कोई पानी के पीने के पानी का इंतजाम नहीं करेगा, बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम नहीं करेगा। हमारे मासूम बच्चे पैदा होकर बीमार हो जाते हैं, उनके लिए अस्पताल का इंतजाम नहीं होता। हमारे बस्तियों में एक मिसाल ये कभी नहीं सुधरेगा। इसने हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर हाथ रखकर कसम खाई कि मैं किसी से भी भेदभाव नहीं करूंगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, बैकवर्ड क्लास हो। मगर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने संविधान की जो कसम खाई उसको भूल गए और बार बार यही बोलते हैं, ये बाबर की औलाद को वोट मत दो, हमको अली नहीं चाहिए। सुनो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, शायद तुमको इल्म नहीं